जब वी मेट अनुवाद। जब वी मेट एक 2007 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे इम्तियाज अली द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और धिलिन मेहता द्वारा उनके बैनर श्री अष्टविनायक सिने विजन के तहत निर्मित किया गया है। फिल्म में शाहिद कपूर और करीना कपूर ने अपनी चौथी फिल्म में तरुण अरोड़ा, सौम्या टंडन और दारा सिंह रंधावा के साथ सहायक भूमिकाएं निभाई। मुख्य रूप से मुंबई, भटिंडा और शिमला में आधारित यह फिल्म आदित्य कश्यप शाहिद की कहानी बताती है, जो एक दिल तोड़ने वाला व्यवसाय है जो अपने कॉर्पोरेट व्यवसाय से बाहर निकलता है और दिल्ली के लिए एक ट्रेन में सवार होता है, जहां वह एक अन्य यात्री, एक बातूनी पंजाबी लड़की गीत से मिलता है। दिलन करीना। ट्रेन से उतरने पर उसे सवार कर दिया जाता है, लेकिन दोनों पीछे छूट जाते हैं। एक साथ अपनी यात्रा की शुरुआत करते हुए वह उसे अपने साथ भटिंडा में अपने निवास पर ले जाने की कोशिश करती है और फिर अपने प्रेमी अंशुमान सिंह अरोड़ा के साथ उसकी बहन रूप धिल्लन टंडन से शादी करने की योजना बना रही है। रिलीज होने के बाद से फिल्म को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। यह फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में शामिल थी। 25 अक्टूबर 2007 को दुनिया भर में रिलीज होने से एक दिन पहले यूनाइटेड किंगडम में रिलीज हुई। 3 जब वी मेट भारतीय बॉक्स ऑफिस के साथ साथ विदेशों में भी हिट रही। अष्टविनायक ने बाद में घोषणा की कि जब वी मेट को मुजरबे द्वारा 4 अन्य भारतीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में बनाया जाएगा। हालांकि अंततः इसे केवल तमिल में कंडेन कधलाई के रूप में बनाया गया था, जिसके बाद के तेलुगु डब किए गए संस्करण का नाम प्रिया प्रियतम था। 4 इस फिल्म ने कई पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेया घोषाल को ये इश्क है गाने के लिए दिया गया, जो कई हफ्तों तक चार्टबस्टर रहा। आदित्य कश्यप एक धनी परिवार का उत्तराधिकारी, उदास और आत्मघाती है और कंपनी की एक बड़ी बैठक से बाहर चला जाता है। वह लक्ष्यहीन भटकता है और एक ट्रेन में चढ़ता है जहां वह एक अन्य यात्री गीत धिल्लन से मिलता है, जो एक अत्यधिक खुशमिजाज और बातूनी युवा लड़की है। वह जिन समस्याओं से गुजर रहा है उससे असंतुलित होकर वह ट्रेन से उतर जाता है। जैसे ही ट्रेन छूटने लगती है, गीत उसे वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों पीछे छूट जाते हैं। वे टैक्सी के माध्यम से अगले स्टेशन तक पहुंचते हैं। केवल तभी ट्रेन छूट जाती है जब वह एक कियोस्क विक्रेता के साथ बहस करती है। जैसे ही वह स्टेशन के भीतर भटकती है, उसी कियोस्क विक्रेता द्वारा उसे परेशान किया जाता है और फिर एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति द्वारा आरोपित किया जाता है जो उसे वेश्या मानता है। वह सुरक्षा के लिए आदित्य के पास जाती है। उसे दूसरे आदमी के साथ देखकर मोटरसाइकिल पर बैठा शख्स उसे अकेला छोड़ देता है। गीत ने स्थिति के लिए आदित्य को दोषी ठहराया और जोर देकर कहा कि वह उसके साथ भटिंडा में उसके घर जाए, जिससे वह सहमत है। वे रात के लिए पास के एक होटल में रुकते हैं और वह अपने आरक्षित स्वभाव को छोड़ते हुए उसके लिए खुल जाता है। वह उसे अपने प्रेमी अंशुमन के साथ भागने की अपनी योजना के बारे में बताती है, जिसे उसका परिवार धार्मिक मतभेदों के कारण स्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं और करीब बढ़ते हैं। वह उसे बताता है कि वह एक दिवंगत धनी उद्योगपति धर्मराज कश्यप का उत्तराधिकारी है। अपने पिता की मृत्यु के बाद कंपनी की वित्तीय परेशानियों के बारे में उससे बात करता है और कैसे उसकी प्रेमिका ने किसी और से शादी कर ली। वह अपनी मां के विवाहेतर संबंध और उसके बाद के पलायन के मुद्दों पर भी चर्चा करता है। गीत के घर पर उसके रिश्तेदार उसके बहुत आभारी हैं और उसे 1 सप्ताह तक उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। उसके दादा सूर्येंद्र दोनों के बीच एक संबंध पर संदेह करते हैं, जिसे वे दोनों नकारते हैं। बाद में उसका परिवार उसकी शादी की व्यवस्था करने का फैसला करता है। एक अनिच्छुक गीत आदित्य के साथ प्यार करने का नाटक करता है ताकि उनकी योजनाओं को पटरी से उतारा जा सके। वह उस रात घर से भाग जाती है, अंशुमन के साथ भाग जाती है। आदित्य उसे हतोत्साहित करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका परिवार उस पर शक करेगा और परेशानी का कारण बनेगा। हालांकि वह उसे भागने में मदद करने के लिए मना लेती है। वे दोनों मनाली पहुंचते हैं, जहां अंशुमान रहता है। वह आदित्य को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे प्यार हो जाने के कारण वह उससे विदा हो जाता है।
9 महीने बाद उन्होंने अपनी कंपनी की खराब स्थिति को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया और जीवन के प्रति नए सिरे से आशावाद का आनंद लेते हुए दिखाया गया है। वह अपनी मां के साथ भी मेल खाता है। गीत का परिवार उसे टीवी पर प्रसारित एक लॉन्च इवेंट में देखता है। उसके चाचा अपने कार्यालय का पता लगाते हैं और उसका सामना करते हैं। हालांकि उसके ठिकाने से अनजान, वह उसे अगले 10 दिनों में वापस लाने का वादा करता है। वह मनाली लौटता है, जहां उससे पता चलता है कि अंशुमान ने उसे मना कर दिया था। उसने कभी शादी करने की योजना नहीं बनाई। आदित्य उसे शिमला ले जाता है, जहां वह अपने पूर्व स्कूल में एक स्कूली शिक्षक के रूप में एक शांत जीवन जी रही है। वह नोट करता है कि उसके पास वही व्यवहार है जो उसने कई महीने पहले किया था। वह उसे एक होटल में ले जाता है और उसे फोन पर अंशुमन को डांटने की पेशकश करता है और वे बाद में एक अंतरंग गले मिलते हैं। अगले दिन अंशुमन उसके साथ सुलह करने और नए सिरे से शुरुआत करने का प्रयास करता है। उसके बारे में अनिश्चित, वे तीनों एक साथ भटिंडा जाते हैं। उसका परिवार अभी भी इस धारणा के तहत है कि वह आदित्य के साथ भाग गई थी और वह बार बार उन्हें सच्चाई बताने में विफल रही। गीत इस बात को लेकर भी असमंजस में है कि वह अंशुमन से प्यार करती है या आदित्य से। अपना भ्रम व्यक्त करने के लिए जब वह रात में आदित्य के पास जाती है, तो आदित्य उसे सलाह देता है कि वह अगली सुबह अंशुमान से बात करे। अगले दिन गीत और अंशुमन से बात करवाकर आदित्य जाने लगता है। अंशुमान उसे आश्वासन देता है और हमें उससे शादी करने की अपनी योजना के बारे में बताता है। जैसे ही एक ट्रेन गुजरती है, अंशुमन के शब्दों में डूब जाती है। उसे पता चलता है कि वह आदित्य से प्यार करती है, न कि अंशुमान से। वह आदित्य के पास दौड़ती है, अपने प्यार का इजहार करती है और दोनों एक भावुक चुंबन साझा करते हैं। अंशुमान भ्रमित और आहत छोड़ देता है। उनकी नियोजित शादी उनके परिवारों के साथ होती है। उनकी 2 बेटियां हैं। फिल्म सूर्येंद्र द्वारा अपनी 2 पोतियों के बारे में बताते हुए समाप्त होती है कि उनके माता पिता कितने शरारती थे। गीत और आदित्य ने सुरेंद्र के साथ सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि वे एक मुस्कान साझा करते हैं। उनकी बेटियां देख रही हैं।